सर पूछिए कि एड्स जो है वो कौन सी कंट्रीज से आया है? वेस्टर्न कंट्रीज से आया है? हाँ सर आया तो है। तो वेस्टर्न, अभी जैसे कोरोना चल रहा है, हाँ सर कोरोना तो कोरोना में हम लोग क्या करते हैं, RT-PCR जो वो टेस्ट होता है ना, जिसमें वो ऐसी एक निडल डालते हैं हमारे नोज के अंदर और बलगम में, तो उसमें क्या करते हैं, RT-PCR टेस्ट होता है। कैसे हो सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो भैया। हाँ तो आज गुरु वही कंटिन्यू कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। कोई नई चीज़ नहीं है। क्या बच गया था अपना, देख एप्लीकेशन बच गए थे, हाँ सर थोड़े एप्लीकेशन बचे थे और कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया ना, और देखो आता तो है क्वेश्चन नीट में, भले अल्टरनेट वे में आता है, एक साल पूछा दूसरी साल नहीं पूछा, लेकिन आता तो है, तो इसको क्लियर कर लेंगे आज पूरा मज़ेदार तरीके से। अब इससे पहले आप लोग जो पिछला लेक्चर था ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे, वो देखा ना, तो थोड़ा क्या क्लिक हो जाएगा जल्दी। और वैसे तो अपन पूरा क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आओ देखो भाई, आज अपन ना क्वेश्चन भी करते जाएंगे साथ साथ में। कैसे? देखो देखो कुछ नहीं, हमने क्या किया, हम लोग फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन चुके थे। हाँ मतलब आप भी एक अच्छे डॉक्टर बन चुके थे फॉरेंसिक साइंटिस्ट में, और मैं भी बन गया था थोड़ा बहुत, मतलब समझ रहे हो ना। तो अब मैंने क्या किया, अपन लोगों ने क्या किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। कहाँ से? जहाँ पे क्राइम हुआ था। ठीक, हम लोग वहाँ पे पहुंचे अपने अपने पूरी टीम के साथ, हमने वहाँ पे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, जो भी वहाँ पे ब्लड वगैरह हमें मिल गया हो। या फिर हम किससे करते थे गुरु डीएनए को एक्सट्रैक्ट? सर सलाइवा से कर सकते हैं, हाँ। और किससे करते थे? और सर वो मान लो अगर कोई चिंगम खा के आया हो, उसने चिंगम थूक दी हो, तो उस पर सलाइवा प्रेजेंट होगा, हाँ मतलब समझ गए ना। हाँ और सर और किससे करते थे? सर हेयर बल्ब, कोई भी सेल मिल जाए, ये जो नाखून की सेल्स होती है ना, अरे मतलब जो नेल्स के अंदर सेल्स होती है ना, उनसे भी अपन गुरु कर सकते हैं क्या, डीएनए को एक्सट्रैक्ट। लेकिन सर अगर कम मात्रा में है डीएनए का, मतलब अमाउंट कम है हमारे पास, तो हम क्या करा देंगे, पीसीआर। अरे वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हाँ हाँ सर समझ गए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। हाँ सर याद आ गया। हाँ तो सुन, अब मैंने क्या किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। कैसे करोगे एक्सट्रैक्ट, ये तो पता ना, लाइसिस कर देंगे सेल का। कैसे सर, मतलब लाइसिस मतलब क्या, कुछ नहीं, डीएनए की सेल को गलाएंगे, और मतलब जो हमारी सेल है उसकी सेल वॉल को गलाएंगे। अब हम लोगों में सेल वॉल तो होती नहीं है, हाँ प्लांट्स के केस में सेल वॉल होती है, तो सेल मेम्ब्रेन को गला के बढ़िया अपन क्या कर लेंगे, डीएनए निकाल लेंगे। कैसे सर, वो बात तो समझ रही, लेकिन कैसे? अरे सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, टेस्ट ट्यूब में डीएनए को भर लिया, अब उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे, मतलब बहुत तेजी से घुमाएंगे, जिससे क्या होगा, डीएनए ऊपर की तरफ आ जाएगा। अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ अब सुनो, अब दूसरी प्रोसेस हम लोग क्या करते थे सर, हमने डीएनए निकल गया, हाँ अब सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करनी है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम कराना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्यों काम कराना है? अरे सर जैसे कि देखो हम बता रहे हैं आपको, हमने पढ़ा है सर, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं ना हमारे डीएनए में, हाँ सर उनको पकड़ेगा कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और क्या करेगा, कट कर देगा डीएनए को वहाँ उतने बीच में। अच्छा कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं सर हम? अरे सर बहुत होते हैं ऐसे तो, इको R1 होता है, ही थर्ड होता है, बम फर्स्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग किसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? हम लोग मतलब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हीमोफिलस थर्ड, अच्छा ही थर्ड बोलते हैं इसको। ये कौन से बैक्टीरिया से मिलता था? हीमोफिलस इजिप्टिकस। हाँ सर याद आ गया। ठीक, अब सुनो, अब हमारे पास प्यारा प्यारा डीएनए आ गया है, डबल स्टैंडर्ड है, उस पर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी काम करा दिया। अब हमें क्या करना है, डीएनए को उसके साइज के बेसिस पे, मतलब जिसका छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा, समझ रहे हो ना मतलब छोटे साइज का फिर बड़ा साइज का, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो हमने क्या बोल दिया कि गुरु इधर आओ तुम, हमने एक से बोला कि बेटा वो तुम ले आओ जरा, वो एक डब्बा नहीं है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला। अच्छा ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने करा दी। अच्छा इसमें हम लोग जेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एग्रोस पॉलीमर जेल। ये नीट का क्वेश्चन है, याद रखना कि एग्रोस पॉलीमर जेल का हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो सर हमारे डीएनए पे चार्ज क्या होता था? अरे सर वो डीएनए जो है हमारा नेगेटिव चार्ज होता था, याद है कि नहीं है? अरे यार तुम ऐसा मत किया करो, डीएनए पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड के पास, है ना, एनायन गोज टू एनोड। हाँ ठीक है सर, तो जिसका साइज छोटा वो जल्दी फुदक के चला जाएगा, हाँ समझ लो, मतलब स्पीड में चला जाएगा। और जिसका साइज बड़ा है वो बोलेगा आवत हैं, रुको जरा आते हैं। हाँ ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका डीनेचुरेशन करेंगे। जो हमारा डबल स्टैंडर्ड है ना, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो डीनेचुरेशन करेंगे बाय एल्कली सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है ग्रुप, एल्कली सॉल्यूशन। ठीक है, अब डीनेचर भी हो गया। अब सर क्या करेंगे, अब करेंगे सबसे बढ़िया काम, अब हमें क्या लेना रहता है, एक्सरे। हाँ सर लेना तो पड़ता है एक्सरे, तो हम लोग इसको बढ़िया जो डीएनए की वो है ना, डीएनए की शीट, डीएनए जिस पे है उसको ऐसे बढ़िया बहुत प्यारे तरीके से सडन ब्लॉटिंग कर देंगे। ब्लॉटिंग मतलब ऐसे रख देंगे, ठीक, सडन ब्लॉटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, सडन ब्लॉटिंग। देखो जो क्लास 12 का बच्चा देख रहा है ना, अगर उसको बोर्ड वगैरह देने हैं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है सीबीएसई वगैरह में, या फिर कोई भी बोर्ड का हो, कि व्हाट डू यू मीन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सडन ब्लॉटिंग से भी पूछ सकता है, ठीक। और पीसीआर से तो पूछता ही है, हाँ वो बोल देगा कि वो व्हाट इज पीसीआर, डिफाइन पीसीआर पूरा, मतलब एक्सप्लेन करने को, ठीक। और नीट में क्वेश्चन तो बताते ही जा रहा हूँ मैं। हाँ सडन ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, ये जो डीएनए है ना, हमने जो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लिया है, हाँ उसको नाइट्रोसेल्युलोज शीट पे या फिर नायलॉन की शीट पे। अब जैसे भैया मान लो किसी के पास नाइट्रोसेल्युलोज शीट नहीं है, मतलब थोड़ा सर पैसे ऐसे का मामला होता है ये सब, हाँ नहीं है तो वो नायलॉन पे भी काम कर सकता है, नायलॉन की शीट पे भी कर सकता है ब्लॉटिंग। फिर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन।
यहाँ से क्वेश्चन पूछता है नीट में, उसने पूछा एक बार, मेरे को साल याद नहीं है, जहाँ तक 2010 का क्वेश्चन है नीट का। उसने बोला कि डीएनए का प्रूफ्स जो होते हैं, वो डीएनए प्रूफ्स याद है कि नहीं है? ये डीएनए प्रूफ्स क्या होते थे? अरे सर वो बताया तो था आपने, रेडियो एक्टिव होते हैं। हाँ याद आ गया, याद आ गया। रेडियो एक्टिव फोस्फोरस क्या होता है? 32। थोड़ा थोड़ा याद आया। हाँ, तो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रूफ्स को हम लोग क्या डालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में डाल देते हैं। कैसे? मतलब ये देखो, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था हमारे पास सडन प्लॉटिंग में। अब जैसे ही हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो हम डीएनए प्रूफ्स डाल देंगे। अच्छा, ये डीएनए प्रूफ्स क्या होते हैं? कुछ नहीं सर, 4 से 6 बेस पेयर के वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस। अच्छा, ये किससे जुड़ जाएंगे जाके? अपने अल्टरनेट, मतलब अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे हमारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे, और उनको हम क्या बोल देते थे? वीएनटीआर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वीएनटीआर। और फिर ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बन गए। अब इसी के बेसिस पे हम लोग देखते थे कि भाई साहब किसने किसका खेल किया है। हाँ, कैसे कैसे सर, हम समझे नहीं। अरे देखो ना, हमने क्या किया होगा, ये तो मैंने एक का ही बनाया है। हाँ, 3 ब्लड सैंपल्स लिए होंगे। हाँ, तीन डीएनए लिए होंगे, तीनों का ये चीज़ मैंने करी होगी। हाँ, तो तीनों के सीक्वेंस मुझे अलग अलग मिलेंगे। नहीं समझे? हाँ, अभी बताएंगे, सब्र करो जरा। अब एप्लीकेशन पे आते हैं, किसके? डीएनए के। बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखो, इसको भी याद रखना। ठीक, कैसे याद रखना? देख, कुछ नहीं, एप्लीकेशन क्या मतलब, डीएनए टाइपिंग आप लोग कब करोगे? जैसे भाई पैसा बहुत लगता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो कब आप बोलोगे भैया डीएनए टाइपिंग करो? जब पैटर्निटी टेस्ट होता है। अब ऐसा नहीं, जैसे कि पैटर्निटी टेस्ट ऐसे नॉर्मल लोगों का नहीं होता, जैसे कोई जो सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं ना, कि भाई साहब अब जरा हमारा पैटर्निटी टेस्ट कर देना, एक बच्चा आया हमसे कह रहा है कि आप हमारे पापा हो। तो वो समझ रहे ना, मैंने बताया था सेलिब्रिटी वाला, कि सेलिब्रिटी बोलेगा कि ये वाला खाता मैंने कब खोला, समझ रहे हो? तो पैटर्निटी टेस्ट अपन लोग तब कराएंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल सबसे ज़्यादा इसी में इस्तेमाल किया जाता है। जब मान लो जो क्राइम जिसने किया है, मैंने देखो सिंपल तरीके से समझना, कि किसी ने रेप किया है। अच्छा, तो उससे क्या क्लियर हो जाता है? अब जिसने रेप किया है तो वो मान ही नहीं रहा कि मैंने ऐसा किया है, समझ रहे हो? तो ऐसी कंडीशन में लोग क्या करेंगे? डीएनए टाइपिंग करा देंगे दोनों लोग, मतलब कि उस बंदे की और जिसके साथ हुआ है उनका। तो मैं पता चल जाएगा भैया यही था वारदात के समय, क्राइम जब हुआ था तो यही था, डीएनए टाइपिंग करा देंगे। अच्छा, फिर इन इंडिया, हाँ अब क्वेश्चन याद रखना, ये पूछ भी सकता है ना एमसीक्यू में। इन इंडिया सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ पे है? हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबादी बिरयानी। हैदराबाद में, ठीक। और वो उसको हम क्या बोलते हैं? CDFD, सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस। अच्छा, सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस कहाँ पे गुरु? हैदराबाद में। अच्छा ठीक है, अब सुन। ये एक बड़ा मजेदार चीज़ है, अगर समझ पाओ तो समझना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देख, वीएनटीआर एनसीईआरटी का नहीं है जाता कि ये वीएनटीआर इज 1 in 10 बिलियन। मतलब देख, हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6.1 बिलियन है। हाँ सर, तो 1 in 10 बिलियन जो वीएनटीआर होते हैं ना डीएनए में, वो सेम होते हैं। अच्छा, मैं हूँ, हाँ, और मेरे जैसा एक और है, उसका डीएनए भी सेम है, डीएनए पूरा सेम है 100%। वैसे अपन बोलते हैं ना 99% सेम है, और कुछ डिफरेंस होता है, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोल देते थे। हाँ हाँ सर, समझ रहे हैं, लेकिन उसके वीएनटीआर्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब समझ लो ना, ठीक, ज़्यादा ज़्यादा जोर नहीं देना तुम्हें, ठीक। अब पता, होमोजाइगोटिक ट्विंस की अगर मैं बात करूँ, होमोजाइगोटिक ट्विंस मतलब क्या? अरे वो तो सुना तो होगा यार तुमने, ऐसे क्या कर रहा है? होमोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है ना, देख ये लिख के रखा अपन ने, होमोजाइगोटिक ट्विंस में डीएनए सेम होता है। मतलब डीएनए सेम होगा। हाँ, और क्योंकि अब देखो एक ही सेल से बने ना ग्रुप। होमोजाइगोटिक ट्विंस मतलब जाइगोट के समय डिवीजन हो गया सेल का, जिससे क्या हुआ? दो दो जाइगोट बन गए। अच्छा, होमोजाइगोटिक ट्विंस, इसमें डीएनए सेम होता है। अच्छा, डीएनए सेम होगा मतलब सर कोई भी, मतलब कोई जो क्राइम वाइम कराया तो दूसरे भाई भी पकड़ा जाएगा, समझ रहे हो? डीएनए सेम है। अच्छा, फिंगरप्रिंट तो सेम होंगे ही। हाँ, अब सुन, अब मैं बात करता हूँ वीएनटीआर का। वीएनटीआर से क्यों मैंने उठाया? क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा था नीट में, 2010 में पूछा था क्वेश्चन, कि उसने क्वेश्चन बोला कि सैटेलाइट ऑफ डीएनए इज यूजफुल फॉर व्हाट। अच्छा, अब देखो याद रखना, वीएनटीआर को हम लोग और क्या बोलते हैं? मिनी सैटेलाइट। अच्छा, ये जो ऊपर ऑर्बिट में घूम रही है वो सैटेलाइट नहीं, कि उसकी सैटेलाइट की बात नहीं कर रहा मैं डीएनए में जो वीएनटीआर है उसकी सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ। मिनी वीएनटीआर को हम और क्या बोलते हैं? मिनी सैटेलाइट। अच्छा, मतलब सर बात नहीं बनी। क्वेश्चन उसने पूछा कि जो सैटेलाइट्स होते हैं वो किसकी, मतलब किस चीज़ को पकड़ने में हेल्प करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो वीएनटीआर, समझ गया? ठीक, तो बस क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि सैटेलाइट किसमें हेल्प करेगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक, अब वीएनटीआर की थोड़ी बात करी जाए। वीएनटीआर कुछ नहीं होते, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। अच्छा, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं किसके? ऑफ डीएनए। अच्छा, क्योंकि डीएनए प्रेजेंट है ना। हाँ, नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या बोलते थे? इंट्रॉन्स। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो, आरएनए स्प्लाइसिंग पढ़ी है? हाँ सर पढ़ी तो थी, वो डीएनए से जब अपन एमआरएनए बनवाते थे। हाँ, ये लो भैया एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए में कुछ पार्ट होता था सर एक्सॉन, और कुछ पार्ट होता था इंट्रॉन। अब इंट्रॉन को हम लोग क्या बोलते थे? नॉन कोडिंग पार्ट। हाँ सर, तो इसको इंट्रॉन्स को हम लोग काट देते थे। अरे आरएनए स्प्लाइसिंग नहीं करते थे? हाँ हाँ सर, याद तो आ रहा है, आरएनए स्प्लाइसिंग करते थे, इसको कट कर देते थे, तो हमें क्या मिलता था? एक कोडिंग एमआरएनए एक्सॉन भरा। हाँ, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, ठीक, पढ़ लेना जाके, क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, एक थोड़ा सा अजीब सा चीज़ है।
जब तुमने एड्स पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा तो था एड्स वाला, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला। हाँ तो उसमें तो गुरु HIV, जैसे किसी के ब्लड में HIV वायरस है तो हम कैसे पता करते हैं सर? वो एलिसा कराते हैं, वो ऐसा एक लिख देते हैं सर डॉक्टर लोग, एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट, ऐसे सर ऐसा एक निबंध टाइप का लिखा हुआ आ जाता है। निबंध टाइप का नहीं होता वो। देखो HIV का जो अपन एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं वो कौन सा होता है? एलिसा। अच्छा, और अगर कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, कंफर्मेटरी मतलब पता ही करना है गुरु इसके पास मतलब इसको HIV है कि नहीं है, मतलब एड्स है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अच्छा, तुम एक बात बताओ, बताइए सर, पूछिए कि एड्स जो है वो कौन सी कंट्रीज से आया है? वेस्टर्न कंट्रीज से आया है? हाँ सर आया तो है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग इसका क्या होता है? कंफर्मेटरी टेस्ट। किसका? एड्स का। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? अरे सर वो अच्छा सा नाम था, सदर्न ब्लॉटिंग। हाँ क्या करते थे? सदर्न ब्लॉटिंग करते थे। किसमें? DNA फिंगरप्रिंटिंग में। अच्छा अभी जैसे कोरोना चल रहा है, हाँ सर कोरोना तो कोरोना में हम लोग क्या करते हैं? RT-PCR, जो वो टेस्ट होता है ना जिसमें वो ऐसी निडल डालते हैं हमारे नोज के अंदर और बलगम में, तो उसमें क्या करते हैं? RT-PCR टेस्ट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैसे सर? बात नहीं बनी वो। अरे देखो, तुमने रेट्रोवायरस पढ़ा है? हाँ सर पढ़े तो थे, HIV रेट्रोवायरस ही तो होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम लोग पढ़ते हो यार। हाँ तो RT-PCR मतलब क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मतलब ये क्या करेंगे, जो अपन लोग कोरोना का टेस्ट करते हैं ना तो उसमें mRNA से क्या बनवाते हैं? DNA बनवाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, और फिर PCR मतलब DNA का अमाउंट अपन बढ़ा देंगे। हाँ PCR, जिससे पता चल जाएगा कि वायरस का लोड है कि नहीं है बॉडी में। समझ रही है? हाँ समझ रहा हूँ सर। ठीक, अब सुनो, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। हाँ तो भैया क्वेश्चन पे थे अपन। अपन लोग पहुंचे भैया, आप लोग हेड थे अपने मतलब इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर के, आप लोग क्राइम की स्टेज पे पहुंचे। ठीक, अब ये आपने कहाँ से लिया ब्लड, मतलब जो DNA है, ये DNA फिंगरप्रिंटिंग जो अपन ने पूरी कर ली होगी, फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूँ। हाँ आपने DNA निकाला किसका? जिनका क्राइम हुआ था। ठीक है, मतलब जिनके साथ वो ह्यूमैनिटी सेट की चीज़ हुई थी, मतलब रेप वगैरह हुआ था, उनका DNA आपने लिया। फिर ये जो है दो विक्टिम्स हैं, ये A और B कौन है? विक्टिम, जिन लोगों ने ये काम किया था गलत। ठीक है, तो अब इन दोनों का भी अपन ने DNA लिया। हाँ अब हम लोगों ने देखो पता कैसे किया होगा, तो हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग करी। अब लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिलता था, ये देख, ये हमने जब DNA प्रोब्स डाले थे, हाँ ये मैंने एक का ही बनाया था, अब ये मैंने दोनों के बनाए, A और B के। अच्छा, तो जब ये फाइनल प्रोडक्ट मुझे मिला तो मैंने देखा कि किसका DNA मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है सर? देखो, ये पहला इसको VNTR यहाँ पे मिला, हाँ मतलब वही जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला था ना, और इसमें ये नीचे की तरफ मिल रहा है, इसमें यहीं पे मिल रहा है। हाँ तो मैं ऐसे मैच करता गया, तो मैंने पता किया कि गुरु देखो B से ज़्यादा मैच कर रहा है C का DNA, मतलब कि B जो है वो क्या है? विक्टिम है, क्रिमिनल है। B जो है क्या है? विक्टिम है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नीट में। अच्छा, मतलब नीट में ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछता, वो सिर्फ DNA फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन पूछेगा कि भैया हम DNA का प्रूफ्स का कब इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता है कब करते हैं? वो सर हाइब्रिडाइजेशन वाली प्रोसेस में। हाँ, और फिर सडन ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करते हैं, है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा जेल इस्तेमाल होता है? पॉलीमरेज, वो नहीं होता था? अरे यार ऐसे मत किया करो तुम लोग, एग्रोस पॉलीमर जेल। हाँ ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछेगा नीट में, ठीक है ना? बस सिंपल सी चीज़ है। और क्या एप्लीकेशन में याद रखना, कैसे एप्लीकेशन? कुछ नहीं, पैटर्निटी में जैसे टेस्ट करना है ना, वही सेलिब्रिटी वाला, इससे क्या याद हो जाएगा, समझ रहे हो? फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, ठीक, क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन भी बता दिया। बस याद रखना कि हम लोग DNA प्रोब्स कब डालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन के समय। और सर्जन ब्लॉटिंग में क्या करते थे? अरे वो जो है मतलब नाइट्रोसेलुलोसिस वगैरह शीट वगैरह जो है उस पर DNA को मतलब ब्लॉट कर देते थे ऐसे। फिर कुछ नहीं सर, यही सब चीज़ें थी। DNA फिंगरप्रिंटिंग अपना ख़त्म हो रहा है, और मैं मान रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आया है तो आप मतलब क्वेश्चन हो जाएंगे अपने नीट में, और क्या। तो बस पढ़ाई करते रहो, दिल से पढ़ो, और किसी भी चीज़ से डरो मत, अपने अंदर के फियर को हटाओ और पढ़ते रहो, जो होगा देखा जाएगा यार। बस पढ़ते रहो। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।